नमस्कार मित्रों। बिहार प्रधान शिक्षक परीक्षा की तैयारी के अंतर्गत पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन के भारतीय राज्य व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के आज हम उपस्थित हुए हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले भारतीय संविधान के प्रावधान और उनके स्रोत, इससे महत्वपूर्ण जो भी प्रश्न हैं, जो भी तथ्य हैं, उनको लेकर के उपस्थित हुए हैं। वीडियो को अच्छा से देखिएगा, पूरा देखिएगा। परीक्षा में इससे अवश्य ही प्रश्न रहेंगे। ये शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों यानी फंडामेंटल राइट्स का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको रूस के संविधान से लिया गया है, याद रखेंगे। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है, यानी कि उनकी जो संकल्पना है किस देश से के संविधान से अभिप्रेरित हैं? तो ये नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। आगे देखेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो जो स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत है वो फ्रांस से लिया गया है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से लिया गया है। आगे देखेंगे कि भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। आगे देखेंगे कि भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से। रट लेंगे, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संवैधानिक संशोधन। और ये 368 अनुच्छेद है, भाग 20 में है। भारतीय संविधान के भाग 20 में स्थित है अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन, जो कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आगे देखेंगे। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये जो है कि आपातकालीन उपबंध जर्मनी से लिया गया है, जर्मनी के संविधान से। आगे देखेंगे। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो जो संघात्मक व्यवस्था है तो वो कनाडा से प्रेरित है, कनाडा से प्रेरित है। आगे देखेंगे। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो जापान के संविधान से ग्रहण की गई है। जापान, याद कर लेंगे। विधि द्वारा स्थापित जापान से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, संघीय जो है कि व्यवस्था कनाडा से। आगे देखेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये जो है कि रूस से प्रेरित है, यानी रूस से लिया गया है, रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार, भारतीय संविधान में जो संसदीय विशेषाधिकार है वो कहाँ से लिया गया है? किस देश की संकल्पना पर आधारित है? तो ये ब्रिटेन के संविधान पर आधारित है। आगे देखेंगे। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार जो है कि फंडामेंटल राइट्स किस देश के संविधान के प्रावधानों से प्रेरित है, यानी कि कहाँ से लिया गया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है मूल अधिकार। और फंडामेंटल राइट्स जो है, मूल कर्तव्य जो है कि वो रूस से लिया गया है। अब देखेंगे हम कि संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, कौन कौन सी जो है कि विचार हमारे संविधान में अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर के रखा गया है। तो देखते हैं। सबसे पहले
संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए जाने वाले तथ्य। भारत के संविधान में प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग, ये कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। दूसरा है मूल अधिकार, मूल अधिकार भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका, जो स्वतंत्र न्यायपालिका है वो भी अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी जो है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इसके बाद देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग संयुक्त राज्य अमेरिका से। जनहित याचिका संयुक्त राज्य अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद और यथोचित विधि प्रक्रिया यानी कि उनका चुनाव और उनका पद, उपराष्ट्रपति का पद और चुनाव जो है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। आगे देखेंगे ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? सबसे पहले विधि का शासन ब्रिटेन से, संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से, एकल नागरिकता ब्रिटेन से, द्विसदनीय व्यवस्था ब्रिटेन से, विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय ये जो है कि ब्रिटेन से ही लिया गया है। विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका माफ़ कीजिएगा, ये ब्रिटेन से लिया गया है। और संसदीय विशेषाधिकार ये भी ब्रिटेन से ही लिया गया है। तो इसको वीडियो को 2 बार 3 बार देख करके इसको याद कर लेंगे, एकदम क्वेश्चन इसमें से रहेगा। दक्षिण अफ्रीका, देखिए दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये 2 चीज़ जो है कि बहुत महत्वपूर्ण भी है और ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आगे देखेंगे कनाडा। कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो सबसे पहले सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। उसके बाद केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी कनाडा से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ये भी कनाडा से जो है कि लिया गया है। संघात्मक विशेषताएं, ये भी कनाडा से लिया गया है। आगे देखेंगे ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया सबसे पहले समवर्ती सूची, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा, याद रखेंगे प्रस्तावना की भाषा कहाँ से है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आगे देखेंगे आयरलैंड। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, ये जो है कि आयरलैंड से लिया गया है। आगे देखेंगे गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत, ये जो है कि फ्रांस से लिया गया है। आगे देखेंगे रूस से क्या क्या लिया गया है? तो सबसे पहले मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श, ये रूस से लिया गया है। फिर जर्मनी से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, आपातकाल में जो भी मूल अधिकार हैं उसमें जैसे अनुच्छेद 21 को छोड़ करके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इनको छोड़ करके अनिश के कुछ अनुच्छेद जो है कि अनिश के क ख ये सब जो हैं और 21 का क, ये आपातकाल की स्थिति में स्थगित किए जा सकते हैं। ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए इसको रोका जाता है। चलिए आगे देखते हैं। जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। ध्यान देंगे भारतीय संविधान के विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। आगे देखते हैं भारतीय संविधान के भाग सबसे पहले भाग 1 को देखेंगे। भाग 1 में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये अनुच्छेद 1 से 4 तक हैं।
भाग 1 जो है अनुच्छेद 1 से 4 तक है, और उसमें है क्या, तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जिसमें वर्णित है कि भारत जो है कि एक राज्यों का संघ है। आगे है भाग 2। भाग 2 में है नागरिकता। नागरिकता जो है अनुच्छेद 5 से 11 तक है, 5 से 11 तक है। उसके बाद है भाग 3 मूल अधिकार, जो 12 से 35 तक हैं। मूल अधिकार 12 से 35 तक, और इसी में जो है कि सभी प्रकार के शोषण और स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार दिए गए हैं। आगे देखेंगे भाग 4। भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि 36 से 51 तक है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। आगे है भाग 4 का क मूल कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स। जो मूल कर्तव्य हैं वो 51 के क में स्थित है। आगे देखेंगे भाग 5। भाग 5 में क्या है, तो संघ है, द यूनियन। ये 52 से, अनुच्छेद 52 से 151 संघ है, और राज्य है अनुच्छेद 152 से 237 तक, यानी कि भाग 6 में राज्य है और भाग 5 में संघ है। संघ मतलब अपना देश। अब भाग 7 देखेंगे। भाग 7 पहली अनुसूची के भाग ख के संविधान यानी 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा निर्देशित। तो ये जो इसमें 238 नंबर अनुच्छेद था, इसको क्या किया गया है कि 7वां संविधान संशोधन 1956, 7वां संविधान संशोधन 1956 के अंतर्गत इसको निरस्त कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया। अगला जो है कि देखेंगे कि भाग 8, इसमें है केंद्र शासित प्रदेश। भाग 8 में 239 से 242 अनुच्छेद के बीच में है। इसके बाद देखेंगे पंचायतें। जो पंचायतें हैं 243 से 243 के ऑर्डर तक हैं। नगर पालिकाएँ, नगर पालिकाएँ जो हैं वो 9 के क में हैं, भाग 9 के क में, अनुच्छेद 243 के त से 243 के छ तक। आगे देखेंगे अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र 244 से 244 के क तक है। उसके बाद देखेंगे भाग 11 संघ और राज्यों के मध्य संबंध, अनुच्छेद 245 से 263। इसके बाद देखेंगे भाग 12। भाग 12 में जो है कि वित्त, संपत्ति, संविदाएँ और वाद, ये सभी चीज़ इसमें शामिल हैं। तो ये इसका हो जाएगा अनुच्छेद 264 से 300 के ए तक। इसके बाद है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, ये अनुच्छेद 301 से 307 के बीच में निहित है। उसके बाद है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, ये अनुच्छेद 308 से 323 हैं। इसके बाद है भाग 14 अधिकरण। इसमें 323 के क से 323 के ख तक निहित है। 323 के क से 323 के ख तक। उसके बाद है निर्वाचन। निर्वाचन जो कि भाग 15 में है और अनुच्छेद 324 से 329 तक निहित है। इसके बाद देखेंगे कि कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों एवं आंग्ल भारतीय के संबंध में विशेष उपबंध। तो ये जो है कि भाग 16 में है और अनुच्छेद 330 से 342। इसके बाद है भाग 17 राजभाषा। तो ये जो है कि 343 से 351 तक है राजभाषा। इसके बाद है आपात उपबंध। आपात उपबंध 352 से 360, अनुच्छेद हो जाएगा 352 से 360 और भाग हो जाएगा 18। तो जो आपात का उपबंध है वो भाग 18 में है, अनुच्छेद 352 से 360।
इसके बाद है प्रकीर्ण मिसलेनियस। तो प्रकीर्ण जो है ये भाग 19 में है और अनुच्छेद 361 से 67 तक ये जो है कि निहित है। इसके बाद है भाग 20 संविधान का संशोधन अनुच्छेद 368 में निहित है भाग 20 में। इसके बाद है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। तो ये जो है कि भाग 21 में है और अनुच्छेद 369 से 392। आगे देखेंगे संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। ये जो है कि भाग 22 है, इसमें संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन जो है कि इसमें शामिल है। यह अनुच्छेद 393 से 395 399 से 395 में निहित है। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्यों के मध्य विद्यायी संबंधों को दर्शाता है। तो ये रहा आज का हमारा 2 टॉपिक। एक तो भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत, और दूसरा का रहा कि भारतीय संविधान के भाग। आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।